हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपका संविधान की विशेषताएं, यानी कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत का जब संविधान बना था तो भारत के लोग कितने देशों में जाकर क्या है उन्होंने संविधान की जो खोज करी, यानी कि जो अच्छा लगा वो जो है अपने संविधान में जोड़ दिया। कुछ विद्वानों ने कहा कि संविधान क्या, भारत का जो संविधान है वो एक नकल है, एक उधार लिया हुआ एक संविधान है। लेकिन क्या है, अगर बात करते हैं कि भारत के लोगों ने कितने देशों में जाकर, 60 देशों में जाकर क्या है 60 देशों के जो संविधान था उसको खंगाला और जो उसमें से अच्छी चीज थी वो अपने संविधान में जोड़ दिया। लेकिन उससे पहले भी अगर बात करते हैं तो भारत में अंग्रेजी शासन था, और अंग्रेजी शासन में से अगर बात करते हैं तो भारत का संविधान में सबसे ज्यादा जो एक्ट लिया गया है, सबसे ज्यादा कौन से एक्ट से भारत के संविधान में जो है विशेषताओं को जोड़ा गया है, या उससे जो अनुच्छेद सबसे ज्यादा कौन से उसमें से जोड़े गए हैं, वो है आपका 1935 का एक्ट, ठीक है ना। 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये पूछता है कि भारत का संविधान की क्या विशेषताएं हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ठीक है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा संविधान, विश्व में सबसे लंबा संविधान किसका है, तो वो है आपका भारतीय संविधान, यानी कि भारत का संविधान। अगर आपसे पूछता है कि विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो वो है अमेरिका का, ठीक है ना। अगर ये पूछता है कि भाई भारत के संविधान में अगर बात की जाए तो भारत का सबसे छोटा संविधान कौन सा, वो है अमेरिका का, ठीक है ना। तो ये आपको बातें याद रख करके रखनी है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में क्या टॉपिक वाइज चलते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर चलते हैं। तो भारत के संविधान की अगर पहला टॉपिक की बात करते हैं तो भारत का संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है। तो पहला टॉपिक होगा एक लिखित, कैसा है, लिखित संविधान है। और इसके बाद में क्या है, एक लंबा संविधान है। लिखित और लंबा संविधान है। लंबा कैसे है, अगर बात करते हैं तो लिखित होगा, भाई लिखित तो है ही है, लेकिन लंबा कैसे है, लंबा ये है कि इसमें क्या है, अगर बात करते हैं भारत के मूल संविधान में कितने जो अनुच्छेदों को जोड़ा गया था, अगर बात करते हैं तो भाग कितने, भाई इसमें 3 चीजों को याद करके ना, भाग कितने हैं, भाग होंगे जी इसमें जो है, अगर बात करते हैं मूल संविधान में भागों की संख्या 22, ठीक है ना। और मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है भैया, अनुच्छेद है 395, ठीक है भाई, 395 अनुच्छेद है। इसके बाद में क्या है, अनुसूची कितनी है भैया, अनुसूची जब मूल संविधान बना था तो अनुसूची कितनी थी, 8 थी, 8 अनुसूची थी, कितनी थी भाई, 8 अनुसूची थी इसमें। लेकिन अब वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछता है कि कर्मानुसार भाग कितने हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि कर्मानुसार भाग बता दीजिए, कर्मानुसार भाग कितने हैं। अब 22 से बढ़कर कितने हो गए, 25 भाग हो गए। ये बार बार वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ। कर्मानुसार कितने हैं संविधान में भागों की संख्या, वो है आपकी 25, ठीक है ना। अब आपके पूछता है कि 395 मूल संविधान में अब कितने हो गए, अब हो गए आपके जो है 470 अनुच्छेद लगभग हैं जो अब जो है फिलहाल हैं, ठीक है भाई, क्योंकि अनुच्छेदों की जो है संशोधन होते रहते हैं, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती रहती है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, अगर बात करता है कि 8 अनुसूची मूल संविधान में, लेकिन अब अनुसूची कितनी है, अब 12 अनुसूची है, ये आपको याद करके रखनी है, ठीक है भाई। तो इतने जो अनुच्छेद है जो आपको दिखाई दे रहा है मूल संविधान में 395, इसमें इतने अनुच्छेद की मतलब और जो विश्व का जो संविधान है किसी में नहीं है, ठीक है भाई, या आप कह सकते हो। और दूसरा जो इसमें टॉपिक है आपका, तो पहला हो जाता है, तो दूसरा जो आपका होता है कंडीशन क्या है, इसमें इकहरी नागरिकता है भाई। भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अखहरी नागरिकता अगर बात करते हैं, इसमें केंद्र और राज्य की एक ही नागरिक होते हैं भारत में, लेकिन अमेरिका में केंद्र और राज्य के अलग अलग नागरिक पाए जाते हैं, ठीक है भाई। अब आप क्या हो गए भाई, लिखित संविधान तो भारत का है ही है, लेकिन लिखित संविधान की अगर बात करते हैं तो विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, वो है अमेरिका का, ठीक है ना, वो अमेरिका का। और सबसे छोटा भी संविधान किसका है, लिखित संविधान अगर बात करते हैं वो भी अमेरिका का है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्या आता है कि अलिखित संविधान किसका भैया, अलिखित संविधान किसका है, अलिखित संविधान जो आपका है वो है आपका ब्रिटेन का, ठीक है ना, वो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। ब्रिटेन और इजराइल का, दोनों को याद करके रख लेना भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद में इकहरी नागरिकता बता रहा था मैं, तो इकहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में है। तो इकहरी नागरिकता ली कहां से गई है, अगर बात करते हैं इकहरी नागरिकता का प्रावधान जोड़ा गया भारत में, ठीक है भाई। तो इकहरी नागरिकता की अगर बात करते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में डबल नागरिकता है,
दोहरी नागरिकता पाई जाती है अमेरिका में, क्योंकि वहां केंद्र के जो अलग नागरिकता है और राज्य की अलग नागरिकता है, दोनों को क्या है यानी कि डबल में। अब दूसरी बात में क्या है, अब जो भारत में डबल नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया है, क्योंकि अगर कोई बंदा भारत का बाहर चला जाता है और वहां पर जो रहना शुरू कर देता है तो वो जो है भारत की भी नागरिकता रख सकता, लेकिन उस देश में क्या डबल नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब जो 2003 में 2005 में संशोधन किया गया, 2015 में संशोधन किया गया, संशोधन किए जा रहे हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है भाई। अब इसके बाद में तीसरा जो आता है, इसकी और क्या विशेषता है, ये कहता है कि भारत का नागरिक धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है, ये है धर्मनिरपेक्ष। इसमें एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, तो ये कहता है धर्मनिरपेक्ष है क्या भाई, भारत का संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष है हमारा संविधान। कैसा है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो भी सरकार आएगी उसका कोई धर्म नहीं होगा, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, चाहे राज्य में क्या मुख्यमंत्री बैठा हो या केंद्र में प्रधानमंत्री बैठा हो, तो सरकार जो भी आएगी उसका कोई अपना धर्म नहीं है, वो सभी क्या जो है सभी धर्मों का सम्मान करेगी, इसलिए धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। तो पॉइंट हो गया आपके 3। ठीक भाई, धर्मनिरपेक्ष। अब इसमें आता है एक क्वेश्चन आता है आपका कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है भाई। तो भारत का संविधान क्या होगा, कठोर और लचीला। आप पढ़ते हो किताब में कई बार पढ़ लेते हो कि कठोर और लचीला है क्या, कठोर क्या होता है, कठोर ये क्या ईंट की तरह कठोर है, और लचीला क्या है, बिल्कुल मोम की तरह क्या लचीला है, या मोम की तरह मुलायम है, ऐसा कह सकते हो, नहीं। देखिए कठोर की अगर बात करते हैं तो कठोरता क्या है, देखिए भारत का संविधान एक तो कठोर शब्द जोड़ दिया गया और एक जोड़ दिया गया कठोर प्लस लचीला, दोनों को ले लिया गया। अगर लचीले की बात करते हैं तो लचीला शब्द कहां से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। और कठोर शब्द कहां से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया। ये क्यों लिया गया कि भारत के संविधान में अगर बात करते हैं तो भारत का संविधान दोनों को क्या है, संशोधन जो प्रक्रिया है भारत के संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है, उस संशोधन प्रक्रिया को क्या है हम 2 प्रकार में क्या है कर सकते हैं। एक तो क्या है आम संशोधन होता है, यानी कि क्या है विशेष ऐसे लिखो, विशेष संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है एक तो भारत में। ठीक है। और एक होती है आम संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है भाई। इस संशोधन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जैसे राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, ठीक है ना, तो वो क्या है आम संविधान संशोधन के माध्यम से किए जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो भी होगा उसमें क्या बहुमत यानी कि 50% 50+1% इसमें लिया जाएगा आम सहमति से। लेकिन अगर कोई विशेष संविधान करना है तो इसमें बहुमत तो होगा, 50% की तो मेजोरिटी होगी 50% से ऊपर। लेकिन क्या जो उपस्थित होंगे ना सदस्य, जो एट लिस्ट बिल्कुल जो उपस्थित होंगे उसका 2/3 जरूर होगा। जब 2/3 हो जाएगा तो 2/3 में साथ साथ क्या प्लस राज्यों की भी 50% की अनुमति होगी। इसमें 50% की अनुमति होना चाहिए, जब जाके क्या है ये विशेष अधिनियम या विशेष कानून जोड़ा जाएगा। और वो है आपका जीएसटी। जैसे जीएसटी एक विशेष यानी कि क्या है विशेष संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी को भारत में जोड़ दिया गया। तो भारत में क्या है, भारत के संविधान में कठोर और लचीला दोनों संविधान संशोधन प्रक्रिया को जोड़ा गया है। ठीक है भाई। तो ये जो है आपकी कौन सी है, 4th नंबर की जो विशेषता इसमें आ जाती है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, हमारा संविधान क्या है, संघात्मक है या एकात्मक है। आपसे मैं पूछता हूं कैसा है संविधान हमारा भैया, हमारा संविधान कैसा है, संघात्मक है या एकात्मक है। तो भारत का संविधान क्या है, अगर बात करते हैं भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान आप लिखोगे अगर क्वेश्चन आता है तो संघात्मक है, संघात्मक है। लेकिन कभी कभी भारत के संविधान में एकात्मक भी देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी अगर बात करते हैं तो कभी कभी कैसे, जैसे क्या है किसी वजह से 352 लग जाए तो राष्ट्रपति क्या होता है 352 के अंतर्गत जब आपात लगता है तो क्या है पूरी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। मेरी बात समझ रहे हो, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है तो वो क्या संघात्मक क्या होता है, संघात्मक में शक्तियां क्या हो जाती हैं राज्यों के पास, राज्यों को दे दी जाती हैं, राज्यों को यानी कि राज्यों के पास चली जाती है संघात्मक में। लेकिन एकात्मक क्या है, केंद्र के पास शक्ति आ जाती है। और 352 लगेगा, इमरजेंसी लगेगा अगर बात करते हैं तो पूरा राष्ट्रपति निर्णय लेगा,
पूरे देश में अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति ही निर्णय लेगा, तो क्या शक्ति एकात्मक हो जाएगी। तो भारत में क्या अगर बात करते हैं, वैसे तो भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन क्या है अगर 352 लग जाए या कोई जो है इमरजेंसी लग जाए तो भारत का संविधान क्या है एकात्मक रूप भी जो है ले सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कुछ विद्वानों ने क्या भारत के संविधान को अर्धसंघीय कहा है। क्या कहा है? अर्धसंघीय की श्रेणी दी गई कि भारत का संविधान न तो एकात्मक है और न संघात्मक है, लेकिन मेजोरिटी देते हैं इसे संघात्मक की, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को किस पे लगाना है? संघात्मक में लगाना है, ठीक है भाई। तो भारत का संविधान क्या है? संघात्मक है। अब इसमें से आता है आगे जो क्वेश्चन आता है कि आगे क्या है, आगे आता है कि भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है वो कौन सी भाषा में लिखा गया। भारत का संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया भाई, यह आपको याद करके रखना है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। ये इतने अनुच्छेद क्यों जोड़ दिए गए? जो भी संविधान सभा में जो बैठक थी पूरे वकील बैठे हुए थे और सबने जो धाराएं बता दी पूरी सभी ने जो है धाराओं को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, इसलिए क्या ज्यादा संविधान में क्या अनुच्छेदों को जोड़ दिया गया। तो इसने कहा कि संविधान सभा जो है ना वकीलों की सभा थी, जो भारत के जो भी लॉ था पूरा इसमें बैठा हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है ये संविधान काफी बड़ा हो गया, ठीक है। भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया। और भारत के संविधान में कितनी महिलाओं ने भाग लिया भाई, ये भी क्वेश्चन है। भारत के संविधान में अगर बात करते हैं संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 रखी गई, ठीक है भाई। 15 महिलाओं को क्या है इसमें लिया गया। अब इसके बाद में और जो क्वेश्चन आता है जैसे संघात्मक भी हो गया, सारी कुछ हो गया। अब इसके बाद में क्या संविधान में अगर बात करते हैं भारत के संविधान में 70%, भारत के संविधान में 70% किस एक्ट का जो है भाग जोड़ा गया? वो है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम का, जो भारत शासन अधिनियम जो आया था उसका जो है 70% भाग भारत के संविधान में मिलता है, ठीक है ना। और 1935 का भारत शासन अधिनियम में मैंने आपको बताया था ये सबसे लंबा जो है एक्ट था। इसमें क्या 321 धाराएं थी और 10 अनुसूची थी। 321 धाराओं में से 70% जो है भारत के संविधान में जोड़ दी गई, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि भारत का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत के संविधान यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन था? अगर आपसे पूछता है कि संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, तो वो थे आपके BN राव, बेनेगल राव को बनाया गया था, बेनेगल राव को बनाया गया था, ठीक है भाई। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे बेनेगल राव थे, ठीक है भाई। तो ये भी आपको इसमें संविधान की अगर बात करते हैं, संविधान पर कितने दिन बहस चली? संविधान सभा जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस पर कितने दिन बहस चली? बहस की अगर बात करते हैं तो 114 दिन बहस चली। कितने दिन चली? 114 दिन बहस चली। और बैठक कितनी हुई? बैठक भी आपसे पूछ लेता है संविधान सभा में कितनी बैठक हुई, तो वो ही बैठक हुई 12 बैठक हुई। और इसकी अंतिम बैठक कब हुई भाई? अगर आपसे पूछता है कि अंतिम बैठक कब होती है इसकी, वो होती है 24 जनवरी 1950 को। 1950 को होती है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। राष्ट्रपति भी इसी दिन बनता है, ठीक है भाई। भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया जाता है और राष्ट्रगान को भी इसी दिन अपनाया गया था, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब इसके बाद में और क्या विशेषताएं? विशेषताओं की अगर बात करते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसे बनने में लगे, ठीक है। ये भी आप 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस पर 3 वाचन बैठाए गए। कितने वाचनों में तैयार हो गया था ये? 3 वाचन बैठाए गए। 3 वाचनों में से 1, 2 और 3। सबसे लंबा वाचन कौन सा था? दूसरा सबसे लंबा वाचन था। तीसरे वाचन का जो अंतिम समय था वो था 26 नवंबर 1949 को तीसरे वाचन का अंतिम डेट थी। और इसी को क्या है, इसी दिन क्या है, संविधान को अंगीकार कर लिया गया, ठीक है भाई, संविधान को अपना लिया गया, ठीक। तो इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब एक बात है कि ये जो है इसमें कितने संविधान संशोधनों को रखा गया था? अगर आपसे पूछता है कि इसमें कितने संविधान संशोधनों को रखा गया, तो इसमें 2000 संविधान संशोधनों को रखा गया संशोधन करके। लेकिन क्या संख्या तो ज्यादा थी, लेकिन क्या 2000 को मान्यता दी गई। 60 देशों में घूमा गया संविधान को, जो संविधान को तैयार किया गया था उस टाइम पर, तो 60 देशों में घूम कर क्या है वो देखा गया 60 देशों में कि किसका संविधान अच्छा है, इसमें से कौन सी चीज ली जाए। और इसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितने?
64 लाख रुपए का खर्च आ गया था भाई इसमें, संविधान के निर्माण में। ठीक है भाई, 64 लाख रुपए का खर्च आ गया था। अब इसमें से आता है कि जब संविधान बना तो संविधान में सबसे पहले हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए, तो वो थे आपके पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा सबसे पहले हस्ताक्षर किए गए। ठीक, तो ये संविधान की विशेषताएं थी। संविधान में हमारा भारत का संविधान किसके द्वारा, कितनी महिलाओं ने भाग लिया, कितनी बैठक हुई, ठीक है ना, और कौन कौन सी इसमें विशेषताएं थी, ये सारी मैंने आपको इसमें बता दी। धर्मनिरपेक्ष है, इकहरी नागरिकता है, संघात्मक है, लिखित है, कठोर है, लचीला है, सभी चीज़ इसमें पूछती हैं आपसे। ठीक है भाई, तो ये सभी चीज़ों को क्या है आपको याद करके रखना है। ठीक है, इसमें से जो है जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय।